वॉशिंगटन के अंदर नेशनल फोर्स के ऊपर हमला किया जाता है, जिसके नतीजे में दो फौजी जवान, जिनमें एक खातून है और उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, उनके सर पे गोली लगती है और वो मौके पर ही जाँ बहाक हो जाती हैं। दूसरा जो जवान है, उसकी उम्र भी 24 साल है और वो अभी जिंदगी मौत की जंग लड़ा है। जिसने गोली चलाई थी वो एक अफगान शहरी था और वो किसी जमाने में अमेरिका की सीक्रेट फोर्स CIA का एसेट भी रह चुका था और इसी वजह से उसको अमेरिका में असाइलम मिला गया था और वो वहाँ का शहरी भी था। उसने ये गन फायर क्यों किया, इसके बारे में अभी कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। लेकिन उसके गन फायर की वजह से अमेरिका ने दीगर अगवानियों के लिए अमेरिका का रास्ता रोक दिया है। जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने डेथ ट्रुथ के ऊपर एक लंबा चौड़ा एक मैसेज भेजा कि भाई देखें, अब हम अपने मुल्क के अंदर अगवानियों को नहीं आने देंगे, बल्कि जिनके ग्रीन कार्ड्स या इमिग्रेशन इन प्रोसेस है, हम सब कुछ रोक देंगे। उसके बाद उसने दूसरा मैसेज किया कि अब हम तकरीबन 19 ममालिक के तमाम माइग्रेशन प्रोसेस को रोक रहे हैं और हम अपनी स्क्रूटनी को बढ़ाएंगे ताकि हम देखें कि वो कौन से लोग हैं कि जो हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे मुल्क के लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को आने देंगे। जिनके ऊपर हमें ज़रा सा भी शक हुआ कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में आके इंतशार फैलाएंगे, हम उनको आने नहीं देंगे। अब इस ऐलान के बाद बहुत से लोगों ने कहा देखें जी, ट्रंप का तो पहले ही से प्लान था, उसने अब इसको बहाना बना लिया है और अब वो इस तरह माइग्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये है कि ट्रंप अमेरिकन है, वो अमेरिका का सदर है, उसका हक बनता है कि वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकता है। हम एशियंस को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हम एशियंस के लिए माइग्रेशन एक टॉप प्रायोरिटी होता है। ऑलरेडी दुनिया हमारे लिए तंग हो गई है। ब्रिटेन ने भी इमिग्रेशन सख्त कर दी है, ऑस्ट्रेलिया ने भी सख्त कर दी है, कनाडा ने भी सख्त कर दी है, अब अमेरिका भी सख्त कर देगा, तो हमारे लिए दुनिया तंग होती जा रही है। हम अपना मुल्क तो बना नहीं सकते, ना अपने मुल्क को अमेरिका कन्वर्ट कर सकते हैं। लिहाजा जब हमारे ऊपर ऐसी सूरत हाल आती है, तो हम कहने लगते हैं कि वेस्टर्न हमारे खिलाफ कोई महाज खोल के बैठे हुए हैं या हमसे तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जो लोग ऑलरेडी हम में से वहां पहुंच चुके हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि जिसकी बुनियाद पे हमारी तारीफ की जाए। अब आप अगवानियों की ही मिसाल ले लें कि अपने दरमियान में से एक तो पहले एक जासूस बनवा लिया, वो जासूस अमेरिका में जाके सेटल हो गया, तो उसे तो अमेरिका का एहसान मनाना चाहिए था कि उसे बिल्कुल बंजार अफगानिस्तान से निकाल कर अमेरिका पहुंचाया। उल्टा उसने जाके वहां हमला कर दिया, तो एक अगवानी के चक्कर में पूरे अफगानिस्तान की रेपुटेशन खराब हो गई। यही पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ब्रिटेन चली गई, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ की माइनर जो लड़कियाँ थीं, उनके साथ ज़्यादती की। तो उन चंद मखसूस पाकिस्तानियों की वजह से पूरे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और अब ब्रिटेन में हर पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा जाता है। यही इंडियंस ने किया। इंडियंस की एक बड़ी तादाद दुनिया के दीगर ममालिक में चली गई, वहाँ जाके उन्होंने कुछ बद-इखलाकी की, अपने तौर तरीकों से जीने की कोशिश की, उनके कानून की कोई इज़्ज़त नहीं की। लिहाज़ा वो कुछ मखसूस इंडियंस की वजह से तमाम इंडियन के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी मुल्क को माइग्रेट करना कमाल नहीं है, किसी मुल्क में के कानून को समझना कमाल है। किसी भी मुल्क के अंदर आप जा रहे हैं, उसके कानून को रिस्पेक्ट देंगे। जिस दिन आप ये रिस्पेक्ट देना सीख लेंगे, उस दिन हर कौम आपकी इज़्ज़त करेगी और माइग्रेशन के दरवाज़े खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएँगे।